Okay students, so a few students have requested me कि सर एक बार आप वर्क फोर्स एनर्जी को रिपीट कर दो. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ लेक्चर ऑन द चैप्टर वर्क फोर्स एंड एनर्जी. ठीक है बेटा, लेट मी कंप्लीट द चैप्टर, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक्स इन पार्ट्स, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. ऑलराइट, क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, then let's start. So before we start workforce and energy, we will quickly understand most common and simplest definition of all these three terms. What are those three terms? Energy, force and work. What is energy? Ability to do work is energy, is called energy. Simplest terms है. देखो बेटा, energy, work and force. जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ोगे 7th, 8th, 9th, 10th, इसकी कई सारी फॉर्म्स आएंगी आपके सामने. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक वर्क डन, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम. ये सबसे बेसिक और सबसे स्टार्ट के लिए. करेक्ट? ठीक है. एनर्जी, सबसे सिंपल डेफिनेशन, काम करने की क्षमता. एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, जैसे कि हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है? आई एम स्टैंडिंग हियर, यू आर सिटिंग हियर, आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, यू आर लिसनिंग टू मी. यू नीड एनर्जी और नॉट? वी गॉट इट फ्रॉम फूड. The most simple example, we got it from food. That's why we got muscular energy for food, which gave us the ability to do the work. What work? I am giving a lecture and you are sitting straight listening to it with concentration, right? तो काम करने की क्षमता is energy. Clear to everybody? Next, what is force? An action that causes a push or a pull is called एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. की फोर्स लगी. ठीक है. कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि आप या तो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम क्या बोलते हैं कि फोर्स लगी. क्या बात समझ में आई बेटे सबको? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, आई पुश्ड इट. क्या वो मूव किया कि नहीं किया? फोर्स लगी तभी की. गॉट इट? मैंने एक रबर बैंड को पुल किया, वो पुल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? मैंने पुश किया या पुल किया? पुल किया. मतलब मेरे पुल करने से मूवमेंट हुई कोई. दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. या हम कह सकते हैं द फोर्स वाज अप्लाइड, दैट्स व्हाई द पेन मूव्ड और द रबर वाज पुल्ड. गॉट इट एवरीबॉडी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क. वर्क की भी बहुत सारी डेफिनेशन जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ोगे आएगी, पर फिलहाल आपके लेवल पे the most simple one is work is transfer of energy from one body to another. Work is from one body to another. In general, the body moves from its initial position. जब ऐसा होता है आमतौर पे, जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है तो आमतौर पे क्या होता है? वो बॉडी क्या करती है? मूव करती है. जब ऐसा हो जाए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वी से work is done. क्या है बात समझ में आई सारे बच्चों को? So work done is transfer of energy from one body to another. Example, simple example लेंगे. फुटबॉल पढ़िए बेटा. What kind of energy I have? Muscular energy. मैंने फुटबॉल को किक किया तो my muscular energy was transferred to the football and in the form of kinetic energy the football moved. डिटेल में पढ़ेंगे आगे kinetic energy क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये बात समझ में आई बेटे आपको? सेम वे अगर मैं अपने पिछले एग्जांपल्स को भी लूं, वर्क डन हुआ जब मैंने पेन को पुश किया. मैंने पेन को पुश किया तो एक्चुअल में हुआ क्या? साइंटिफिकली एनर्जी फ्रॉम माय बॉडी वाज ट्रांसफर्ड टू द पेन एंड इट वाज सेट इन मोशन. व्हाई? एंड द रिजल्ट, इट चेंज्ड इट्स पोजीशन. वेरी गुड. गॉट इट एवरीबॉडी?
तो ये तीनों का छोटा सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तब हम इस फोर्स और एनर्जी चैप्टर को डिटेल में कर सकेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? एनी डाउट? शैल वी मूव अहेड? ओके, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। सर पुश है, पुल है, हमें समझ में आ गया। तो फोर्स क्या क्या कर सकती है? दीज आर द 6 पॉइंट्स। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रेस्ट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकती है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फुटबॉल चल रही है, आपने ज्यादा जोर से किक कर दिया, फास्ट मूव करी, ठीक है बेटा। स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमारी कार्स, हमारे स्कूटर्स, हमारी बाइसिकल्स, आप आ रहे हो ब्रेक करते हो तो स्लो डाउन होता है कि नहीं होता बेटा? दैट्स एंड चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बड़ा सिंपल है। रबर बैंड, रबर बॉल, हम प्रेस करें, हम पुल करें, शेप चेंज होती है कि नहीं होती बेटे? दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है बेटे। ये सब बच्चों ने इसके नोट्स तो लिखे हुए हैं, सबके पास हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, देन इट इज ओके, ठीक है ओके। नेक्स्ट चले बेटा पॉइंट पे। ओके नेक्स्ट, सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगेन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बट द वन which you must know at your standard are these. Muscular force, you know that when we push, pull or lift something, we apply muscular force. Muscular force क्यों apply कर सके? क्योंकि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी थी? Got it? So in science everything is connected. In science, that's why I always say you, whenever you start revising a chapter, make sure you try your best to revise a few chapters before it also. जो से पहले वाले चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज करो ताकि कनेक्शन बन जाए, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर रिवीजन। ओके ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स समझाने की जरूरत तो नहीं है, ये आप समझ गए, हमने पहले डिस्कशन किया। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटे। आपने देखा होगा स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है? मास, कि कोई बॉडी होनी चाहिए जिसका मास हो, तब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है ना। हमारे आपके और मेरे बीच में और इस माउस के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन वो दिखती इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत कम है। वाई? क्योंकि हमारा मास बहुत कम है और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा है, ठीक है बेटा। पर उसकी भी एक रेंज है स्पेस में, उस रेंज के बाद हम स्पेस में वेटलेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी प्लेनेट की, किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगती। क्या ये बात समझ में आई बेटे? सो they are able to so gravitational force is what kind of pull? Is it pushing force or is it a pulling force? Pulling force. That's why we always remain sticked to the floor, to the ground. Got it everybody? Okay, next is frictional force. बताया था मैंने, क्या origin है frictional force का बेटा? Raise your hands. गुड़िया, you okay? You got it right. Anybody? Can you refine it? सर जब दो चीजें एक साथ दिखती हैं तो उनके बीच के कनेक्शन को फ्रिक्शन कहा जाता है। इतना क्लियर नहीं है। Frictional force is a force which comes into play when two surfaces come in contact. तो क्या मेरे इस हाथ पे फ्रिक्शन फोर्स है? रॉन्ग है। वाई? एयर और मेरे हैंड का सरफेस तो कांटेक्ट में है कि नहीं है? क्या है बात समझ में आई? एयर के मॉलिक्यूल्स कह लो या एयर का सरफेस कह लो, दैट इज आल्सो इन कांटेक्ट विद माय हैंड। हाँ, वो अलग बात है कि इट इज वेरी 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 लो, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इट टर्न्स वार्म, फ्रिक्शनल फोर्स इन एक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट, ठीक है ना। इस फोर्स की नेचर क्या है? इट अपोजेस मोशन, बट इट इज ऑल्सो अ नेसेसरी इविल, जरूरी बुराई है। डिस्कस किया था हमने, डिस्कस किया था कि नहीं किया था बेटे? ठीक है, तो जरूरी क्यों है? अगर ये ना हो तो हम आई वोंट बी एबल टू स्टैंड। फ्रिक्शन है फ्लोर में और मेरे पैर में, तभी तो मैं खड़ा हूं, इसलिए जरूरी है, नेसेसरी। इविल क्यों है? एनीबॉडी? यस। जरूरत से ज्यादा होगी तो चलने में दिक्कत होगी, प्लस फ्रिक्शन टेक्स अवे लॉट्स ऑफ एनर्जी। हमारी कार, हमारे स्कूटर, हमारे फ्यूल्स, इन सब की एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है?
क्योंकि सबसे पहले हमारे पेट्रोल का, डीजल का, कार के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो कि वेरियस मशीन्स के कांटेक्ट में होने की वजह से है, उनको रिमूव करने में यूज होती है। सबसे लास्ट में जाके जब ये सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस को तोड़ा जाता है अपोज करके इंजन के थ्रू, हमारी कार, हमारा स्कूटर मूव कर पाता है। क्या बात समझ में आई बेटे? ठीक है, सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स इज द नेसेसरी एविल। सबको समझ आ रहा है ना बेटे? So we have to go fast because we are on a revision spree. Okay. Elastic force, you know that. Stretch the rubber band. उसमें एनर्जी आ गई है, फोर्स आ गई है, छोड़ेंगे बहुत जोर से लगेगी। ठीक है बेटा? Next is mechanical force. Most simple machines make use of mechanical force. So when we use machines to make our work easy, what kind of force we call it? Mechanical force. कि हमने mechanics की, हमने machines की मदद ली। ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज बॉइंट फोर्स। बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना? फ्लोटिंग सिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में हमने बहुत डिस्कशन किया था, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। आप जानते हो व्हाट इज अ बॉइंट फोर्स? इट इज एन अप थ्रस्ट। अप का मतलब ऊपर की तरफ, थ्रस्ट का मतलब जोर, फोर्स लगाया। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज नोन एज बॉइंट फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग तैर पाते हैं। ठीक है ना? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे आप लोगों को आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, वो यही हो सकता है इसके अंदर कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड समझते हो? मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ बाइंड फोर्स, कि बाइंड फोर्स है कितनी। तो जितना वेट, जैसे हमने किसी बॉडी को पानी में डाला तो पानी को हटाएगी वो बॉडी, कुछ पानी को हटाएगा ना बेटे कि नहीं हटाएगा? तभी अपनी जगह बना सकेगा उस फ्लूइड के अंदर। जितना उसने उसको हटाया, उस हटे हुए डिस्पर्स्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होती है बाइंड फोर्स, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है बेटा? गॉट इट एवरीबॉडी? ठीक है। देन देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस आल्सो, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज सिंपल मशीन्स। क्या होती हैं? व्हाट आर सिंपल मशीन्स? What are simple machines? Heaters, hammer. Okay, what are simple machines? For an example, heater. Heater makes our work easy to put anything. Perfect, पवन, बिल्कुल ठीक। जो भी मशीन हमारे काम को आसान करे, हम उसे क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन। जो सिंपल रोजमर्रा के काम को, वैसे तो मशीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो ना बेटा? ओके, सो सिंपल मशीन्स मेक आवर वर्क इजी। अब साइंटिफिक बात इसमें यह है कि सर क्या कोई जादू है क्या कि काम आसान हो गया? नो, देयर इज नो मैजिक इन इट, देयर इज साइंस। एंड व्हाट इज दैट साइंस? कि सिंपल मशीन्स दे हेल्प अस टू वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं हम लोग उसकी मदद से कि हमारा वो जो बड़ा काम है जो हम अपने हाथों से करें वो हो जाता है बिल्कुल इजी। ठीक है ना? तो वो कन्वीनियंट पॉइंट क्या है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, मैं करा चुका हूं। क्या है वो पॉइंट्स? एनर्जी, फुलक्रम, लोड। एनर्जी, फोर्स, फुलक्रम एंड लोड। अभी हम आगे स्टडी करेंगे। यहां तक स्लाइड में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आदर्श, और किसने लेक्चर नहीं लगाया था मेरा ये वाला? अंकिता, समझ आ रहा? क्या नाम है? नंदिनी, समझ आ रहा है ना बेटे? ठीक है, नोट्स लिखे हुए हैं ना? खोल के रखो। ठीक है, ओके। So, some of the simple machines are here: inclined plane, wheel and axle, pulley and screw. ठीक है? तो लीवर भी, लीवर्स, inclined plane, wheel and axle, pulley and screw. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लीवर्स क्या होते हैं। ठीक है ना? तो commonly used tools like scissors, pliers, screwdrivers, hammers are called levers. जो हम सिंपल मशीन, सिंपल टूल्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीवर्स। अब लीवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? कन्वीनियंट, मैंने क्या बोला था? सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? जो किसी कन्वीनियंट पॉइंट पर फोर्स लगाकर हमारे काम को इजी कर दें। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो बेटा, अगर ये इतना बड़ा स्टोन हमारे चलते हुए गाड़ी के आगे नॉर्मली खड़ा हो और आप धक्का मार के हटाओगे, क्या हटेगा? नहीं। तो हमने क्या किया? इंटेलिजेंटली हमने एक स्टोन लिया छोटा, उस पे ये रॉड लगाई और फिर आप इस पे हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो ये स्टोन मूव होना शुरू हो जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? दिस इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ सिंपल मशीन। वी यूज्ड अ सिंपल मशीन
and we made a convenient point. We made a convenient point. ये है वो convenient point. किसकी वजह से बना? हमने क्या क्रिएट किया? फलक्रम, जिससे हमें एक इजी पॉइंट मिल गया फोर्स लगाने के लिए, और उसकी वजह से हमारा ये डिफिकल्ट जॉब बहुत इजी हो। क्या ये बात समझ में आई? सभी सिंपल मशीन्स किसी ना किसी तरह का लीवर है। अब आप कहोगे सर ये तरह कैसे आ गया, टाइप्स कैसे आ गई लीवर्स की? यस, लीवर्स हैव टाइप्स। लीवर्स हैव 3 टाइप्स: फर्स्ट क्लास लीवर्स, सेकंड क्लास लीवर्स एंड थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है? फलक्रम सेंटर में होता है। फर्स्ट क्लास लीवर्स क्या होते हैं बेटे? जिनमें सेकंड क्लास लीवर्स क्या होता है? जिनमें लोड सेंटर में होता है। और थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? जिसमें एफर्ट सेंटर में होता है। एफर्ट मतलब जो हम जोर लगा रहे हैं। यहां पे एग्जांपल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं बेटा। फॉर एग्जांपल थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या है बेटा? बताओ। एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फलक्रम। देखो बेटा, ये देखो, ये है एक आइस स्टोंग जिससे हम आइस उठाते हैं। अब देखो एफर्ट कहां पे हमारा, मैं इसको होल्ड कर लूं। देखो जब हम, अब फलक्रम क्या है? ये पॉइंट, क्योंकि दोनों रॉड्स इसके आसपास घूमेंगी, ठीक है। आइस कहां पे से पकड़ेंगे हम? यहां से। अब मुझे बताओ बेटे, ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा फलक्रम हो गया, एफर्ट कहां लगेगा? सेंटर में। एफर्ट कहां लगेगा बेटे? सेंटर में। तो अगर एफर्ट हमारा सेंटर में है, व्हाट काइंड ऑफ लीवर इज इट? थर्ड क्लास लीवर। गॉट इट बेटा? और उसका सिंपल साइंटिफिक डायग्राम भी दिया हुआ। सेम इज विद द ट्विजर्स। ट्विजर्स जो हम लोग, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं दांत को पकड़ने के लिए, सेम काम। फलक्रम, एफर्ट। गॉट इट एवरीबॉडी? नंदिनी एंड आदर्श, गॉट इट बेटा? ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फर्स्ट क्लास लीवर्स का। क्या कंडीशन है बेटा? फलक्रम सेंटर में। फलक्रम, सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा सीजर। देखो इस पॉइंट को, पॉइंट के ऊपर एक जोड़ दिया गया है 2 शार्प रॉड्स का। क्या प्रोडक्ट मिला हमें? सीजर्स। आप कैंची को पकड़ के काटते कहां से हो? इस हैंडल से। तो ये पॉइंट हमारा हो गया एफर्ट। और चीज कहां रखते हो? चीज मतलब जिसको हमने काटना है, जिसके ऊपर वर्क करना है, दैट इज साइंटिफिकली नोन एज लोड। एंड में तो बेटा लोड और एफर्ट के सेंटर में कौन आया? फलक्रम। दैट्स व्हाई सीजर इज अ फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर देख लें बेटा, बहुत ही सबसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है नट क्रैकर्स। फलक्रम, डू यू एग्री? एफर्ट, डू यू एग्री? एंड आर load is in the center, the nut is in the, that's why these are the kinds of second class liver. Got it everybody? Same is with the wheelbarrow. Wheelbarrow क्या होता है बेटा? इसमें कचरा लेके, अब तो खैर कम हो गया ऐसा, अब तो गाड़ियां आती, लेकिन एक पुराना तरीका ये है मैनुअली, जहां पे गलियां छोटी हैं, कार नहीं जा सकती या गाड़ी नहीं जा सकती कूड़े वाली, तो वहां पे हम यूज करते हैं इसको। सेम वे फलक्रम, लोड एंड, आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस। इस चैप्टर में फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? 3 क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लिवर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटे? वो भी हम स्टडी करेंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, इससे पहले इंक्लाइंड प्लेन, यू नो इंक्लाइंड प्लेन, समथिंग एट एन एंगल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। हमारा कंस्ट्रक्शन लगाएं, चाहे फट्टा लगा के काम करें हम लोग, किसी ने यहां पे जाना हो तो एवरीबडी इज नॉट केपेबल, खासकर ओल्ड जो लोग होते हैं, ओल्ड पीपल, हमारे बुजुर्ग, वो लोग जोड़ों के दर्द के कारण अपने सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है उनको, तो उनको अगर हमने व्हील चेयर पे बिठा के लेके जाना है पेशेंट्स को, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम लेके जा सकते हैं। ठीक है? और किसी ने सेफली जाना है कि सीढ़ियों में चोट ना लगे, तो भी हम एक स्लोप के ऊपर चढ़ाई करके जा सकते हैं कंफर्टेबली। सो अ स्लोप एट एन एंगल, स्लोप समझते हो ना बेटा कि प्लेन पाथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ स्लोप। अ स्लोप एट एन एंगल इज इन इटसेल्फ called a inclined plane, which is a simple machine, which is a, don't forget we are doing
simple machines. Okay, so this is the example of it. चले बेटा आगे. Okay. So, the next one is pulley. You know all pulley. ठीक है ना? We hoist our flags and move around everything with the help of pulleys. बड़ा simple diagram है इसका. एक wheel है. Wheel के चारों तरफ वो wheel freely moving है. देख रहे हो यहाँ पे? ये देखो. ये पुली है लटकाने के लिए बेटा. And this is freely moving. तो इसके चारों तरफ हम इसके इस तरफ हम लोग थ्रेड, धागा, लोहा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइज इज देयर, हम लोग पुलिस को बना लेते हैं जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. वैसे सबसे सिंपल एग्जांपल पुली को अंडरस्टैंड पता करने का क्या है? अपना वाटर वेल. आप अगर पुली वेल में ना लगाओ और आप बाल्टी और रस्सी के साथ पानी निकालने वेल से, वेरी 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 टफ. क्यों? वेरी हाई फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द वेल एंड द रोप. ठीक है ना? लेकिन वही अगर बीच में पुली लगाओ, कोई बच्चा भी एक छोटी सी बाल्टी को आराम से खींच लेगा. दैट्स व्हाई पुली इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन. एंड अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल इज व्हेन वी होइस्ट आवर फ्लैग्स. वैसे फ्लैग को ऊपर चढ़ाना कितना मुश्किल काम हो जाए, धागा ही लपट के, रॉड पे धागा ही लिपट के फंस जाए. लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर टॉप पे इस साइज का छोटा सा यहां पर क्या लगा होता है बेटा? पुली. वी पुट अप द रॉड, वी मूव इट, वी पुल इट. जो भी हमारे कमिश्नर या जो भी सीनियर ऑफिसर उस टाइम होता है सेलिब्रेट करने के लिए, एंड आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड. गॉट इट बेटा? आई होप इट वाज इजी, राइट? ठीक, कोई डिफिकल्टी नहीं थी. ठीक है. व्हील एंड एक्सल. व्हील इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट इट इज ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो एक्सल. ठीक है ना? व्हाट इज एन एक्सल? A rod. What is an axle बेटा? A rod going through the two wheels. क्या ये बात समझ में आई बेटे? इसके चारों तरफ ही तो हमारे व्हील्स चल पाते हैं. ठीक है? तो चलो ठीक है बेटा. तो दिस इज व्हील एंड एक्सल. ठीक है ना? तो जब वो रॉड डलती है उसमें, जैसे अब 4 व्हीलर्स में तो आपको रॉड क्लियरली नजर आ जाएगी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ अ 4 व्हीलर. 2 व्हीलर में भी होती है बेटे. इट्स जस्ट दैट द रॉड इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. यहां पे समझ रहे हो? ठीक है बेटा? क्या क्लियर हो सबको? सिंपल मशीन, प्रीटी इजी. ओके, चले बेटा आगे. नेक्स्ट इज स्क्रू. मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्क्रू को अंडरस्टैंड करने का है अगर हम नेल को भी लें, एक कील को भी लें. ठीक है ना? तो कील में जो धागे हैं, कील में धागे नहीं होते, लेकिन स्क्रू एक जिसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, मेटेलिक थ्रेड्स. लाइक हमारे वो सिलने वाले थ्रेड नहीं बेटा, मेटेलिक थ्रेड्स. ठीक है ना? क्यों बनाए जाते हैं? ज्यादा अच्छी ग्रिप के लिए. ठीक है ना? एक हैवी सी पेंटिंग अगर आप एक प्लेन कील को दीवार में ठोक कर टांग दोगे और वही पेंटिंग उसके साथ में एक स्क्रू के साथ दीवार में डालोगे, ज्यादा देर तक कौन टिका रहेगा दीवार में? स्क्रू. Why? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण उसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा हो गई, दीवार के साथ उसकी ग्रिप भी ज्यादा हो. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सरफेस एरिया बढ़ा कैसे? एब्सोल्युटली राइट, थ्रेड्स के कारण सरफेस एरिया बढ़ा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाई स्क्रू इज आल्सो अ सिंपल मशीन. नेल इज आल्सो अ सिंपल मशीन. इट्स जस्ट दैट स्क्रू इज बेटर देन द नेल. Got it? ठीक है, चलो जी. ठीक है जी. सो ये बताया हुआ उन्होंने जिन बच्चों को समझ नहीं है इस चीज की कि ये थ्रेड सर आप बार बार कर रहे हो, तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि वहां पे ड्रिल करके होल्स किए जाते हैं. किस तरह से? एक नेल के अंदर ही कि गोल 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 थ्रेड्स हमारे सारे स्क्रू में बन जाए. ठीक है? और इसीलिए स्क्रू को दीवार में लगाने वाले टूल को क्या बोला जाता है? स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू को चलाने वाला. समझ गए? क्योंकि स्क्रू ठोक कर नहीं जाता, वो चल कर जाता है. तो चलाता कौन है उसको? स्क्रू ड्राइवर. दैट्स व्हाई द नेम इज स्क्रू ड्राइवर. करेक्ट बेटा? ओके, सो नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी. माय फेवरेट. एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं. एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं? ठीक है.
हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है, तो अब एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। अ लॉट ऑफ टाइप्स आर देयर, आई टोल्ड यू इन द एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट वन इज so what is mechanical energy? Mechanical energy is the energy which is possessed by an object due to its motion or position. तो मोशन की वजह से जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताऊं, अ कार इज स्टैटिक, एक कार मोशन में नहीं है, ठीक है बेटा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों? आप उस कार के आगे खड़े हो जाओ, वो कार आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। डू यू एग्री और नॉट? बट इफ द कार इज इन मोशन एंड यू कम इन फ्रंट ऑफ दैट कार, will it hurt you or not? Why? Because it has the energy. What kind of energy? Mechanical energy. Which type of mechanical energy? Kinetic energy. So due to motion it got the energy. That's why we call that energy as kinetic energy. Now what is potential energy? Due to position. Due to position of an object. एक स्टोन जमीन पे पड़ा है, वो आपके लिए इस समय खतरनाक नहीं है क्योंकि वो इससे नीचे जा ही नहीं सकता। सपोज हमने अर्थ पे रख दिया, नीचे सड़क पे रख दिया, लेकिन उसी स्टोन को मैं उठाकर तीसरी मंजिल पे रख दूं कोने पे, अभी उसने कुछ किया नहीं है, पर क्या उसके अंदर क्षमता आ गई है कुछ नुकसान पहुंचाने की? बिल्कुल आ गई है, क्योंकि अब वो हाइट पर है। मैं थोड़ा सा भी पुश करूंगा तो वो नीचे जाकर किसी को चोट पहुंचाएगा। डू यू एग्री और नॉट? सो नाउ बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन दैट स्टोन हैज अटेन्ड मैकेनिकल एनर्जी. Which kind of mechanical energy? Potential energy, which is due to its position. Last point. जैसे जैसे potential energy घटती है, kinetic energy बढ़ती जाती है। क्या ये बात समझ में आई किसी बच्चे को? Everybody got it? सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटे? इस तरह से कि जब स्टोन ने मूव करना शुरू किया अपनी पोजीशन से, अब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज लूजिंग इट्स रॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन फिर सर अगर वो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, यानी कि फ्लोर पे जाकर उसे किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 किसमें कन्वर्ट हो गई? तो नीचे हमको या किसी और चीज पर उस स्टोन के गिरने से पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या जीरो हो जाती है। दैट्स व्हाई दैट स्टोन इज डेंजरस, इट हर्ट्स।
कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, हमारी टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।